रिश्ते, पछतावा और जीवन की सच्चाई। ये एक ऐसी भावनात्मक कहानी है जो आप और हम सब से कनेक्शन करती है। रमेश बाबू एक रिटायर्ड अफसर थे। 65 साल की उम्र में उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, पेंशन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ। लेकिन नहीं थी तो सिर्फ एक चीज़, अपनापन। उनकी पत्नी का देहांत हुए अभी 5 साल हो गए थे और बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करने के बाद विदेश में जा बसे थे। कॉल तो करते थे पर वही औपचारिक बातें, हाय पापा, टेक केयर। हमेशा रमेश को इस बात का मलाल रहता था कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा बात करें, उनसे पूछें, उनका ख्याल रखें। दिन में कम से कम एक बार तो फ़ोन कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं। एक शाम रमेश बाबू पुराने फ़ोटो एल्बम देख रहे थे। तस्वीरों में हंसी थी, साथ थे, त्योहार थे, लेकिन अब सब खाली था। तभी उनके मन में विचार आया कि क्या मैंने अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा दी या साथ में रिश्तों की गर्माहट भी दी। उनका दिमाग कैसे घूम गया। सोचने लगे कि सब कुछ बेकार गया, सारी मेहनत, सारा समय, सब कुछ बेकार गया। और अब रमेश बाबू अपने आप में अकेला महसूस कर रहे थे। अचानक उन्होंने डिसीजन लिया। अगले ही दिन वो अपने गांव के लिए चले गए, जहां उसके बचपन के दोस्त विजय भी रहते थे। गांव पहुंचकर उन्होंने विजय से मुलाकात की। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, पुरानी बातें की, हंसे। और पहली बार रमेश बाबू ने किसी के सामने कहा कि मेरे पास सब कुछ है विजय, लेकिन जिसके लिए कमाया वो आज मेरे साथ नहीं है। विजय बाबू बोले, तूने बच्चों को सब कुछ दिया लेकिन अपना वक्त नहीं दिया। जब तू वक्त देना चाहता है तो वो अपने बच्चों को वक्त दे रहे हैं, और यही जीवन है रमेश जी। रमेश बाबू ने गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं रहने लगे। गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करने लगे। एक दिन उनका बेटा और बेटी बिना बताए शहर आ जाते हैं। अपने घर पर ताला लगा दे अड़ोस पड़ोस में जाके पूछते हैं। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी गांव चले गए हैं। वे गांव आते हैं और रमेश बाबू से मिलते हैं। रमेश बाबू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, और उनके चेहरे पर सच्चा सुकून था। बेटे ने कहा, पापा क्या आप हमें माफ़ कर सकते हैं? रमेश बाबू मुस्कुराए, बेटा रिश्ते तो वही होते हैं जिनमें कभी देर हो सकती है, लेकिन दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी ज़रूरत वक्त होती है, न कि पैसा। मैंने यही सीखा है। बचपन और बुजुर्गी दोनों में साथ की ज़रूरत होती है। पछतावे से बेहतर है आज के रिश्तों को जी लो, कल को मत टालो, वरना वक्त यूं ही बीत जाएगा और तुम ऐसे ही पछताते रह जाओगे। बच्चे रमेश की बात सुन के रमेश को देख के खुश हुए। उन्होंने वापस ना जाने का डिसीजन लिया और बेटा बेटी दोनों गांव में रमेश जी के साथ रहने लग गए। दोनों की शादी की और आज एक भरे पूरे परिवार के साथ में रमेश जी हंसी खुशी अपने पोता पोती के साथ खेल रहे हैं। यही जीवन है। कहीं वक्त बीत ना जाए और आप भी पछताते रह जाएं, सोचते रह जाएं। इसलिए काम के साथ साथ, अपने व्यापार के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ अपनों को वक्त देना कभी ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।